हाल ही में पीएनबी बैंक का क्वार्टर वन का रिजल्ट्स आउट हुआ है, जिसमें पीएनबी बैंक ने 207% की नेट प्रॉफिट में कंसोलिडेटेड बेसिस पर ग्रोथ बुक करी है। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या पीएनबी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेबल है या नहीं, कब तक रुकना चाहिए, पीएनबी बैंक में नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। अगर आप पीएनबी बैंक को लंबे टाइम से ट्रैक कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, इन द लास्ट 2 years पीएनबी बैंक हैज़ गिवन 300% रिटर्न। और जिन्होंने नया नया इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, जो मार्केट में नए हैं, उनके लिए तो पीएनबी बैंक मल्टीबैगर स्टॉक हो गया। अगर वो पिछले 2 साल का ट्रैक देखेंगे तो दे विल से कि पीएनबी तो मल्टीबैगर है। पर उन लोगों ने क्या ये जानना चाहा है पीएनबी बैंक 33 रुपये पे पहुंचा कैसे था? तो चलिए समझते हैं। आप लोगों ने पीएनबी स्कैम सुना होगा। जी हाँ, एक 11,000 करोड़ का नीरव मोदी स्कैम है। पीएनबी बैंक ने एलओयू इशू करे थे 11,000 करोड़ के फ्रॉम 2011 टू 2017। इस पीरियड में 11,000 करोड़ का एलओयू इशू किया हुआ था और जो पूरा का पूरा पीएनबी बैंक को पे करना पड़ा फंड, और नीरव मोदी से कुछ भी पैसा रिकवरी नहीं हुई। इस स्कैम का लेवल इतना था कि जब स्कैम पर सीबीआई की इंक्वायरीज हुई और बहुत चीज़ें इंक्वायर्ड करी गई तो पता चला कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स तक इन्वॉल्व थे। तो आप एक लेवल समझ रहे हैं, पीएनबी बैंक में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मिनिस्ट्री लेवल पर तक पे था। फिर पीएनबी बैंक बहुत समय तक डाउनग्रेडेड रहा। 2017 से 2020 के बीच पीएनबी बैंक ने 500% का डाउनफॉल देखा और 2020 से 2022 के बीच 3 साल तक पीएनबी बैंक अपने उसी लेवल पर स्ट्रगल करता रहा। और फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पीएनबी बैंक ने अपना एनपीए रेशो कम किया, क्वार्टरली रिजल्ट्स इंप्रूव किया, नेट प्रॉफिट बढ़ाया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इन द लास्ट 2 years पीएनबी बैंक हैज़ बुक्ड 300% रिटर्न एंड इन द लास्ट 1 year पीएनबी बैंक हैज़ बुक्ड अराउंड 100% रिटर्न। तो पीएनबी बैंक रिटर्न्स तो दे रहा है, पर आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, पीएनबी बैंक अपनी प्राइस की रिकवरी कर रहा है। 2010 में पीएनबी बैंक का शेयर 258 रुपये पे ट्रेड किया करता था। 2017 में पीएनबी बैंक का शेयर 171 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और गिर के ये शेयर 28 रुपये पे पहुंच गया था। इन द ईयर ऑफ 2020 ये शेयर 28 रुपये का था और इन द ईयर ऑफ 2022 ये 33 रुपये पे था। मतलब आप समझ रहे हैं, 28 से 33 के बीच इस शेयर ने 3 साल निकाले हैं और पिछले 2 साल में इस शेयर ने अच्छा एक हाई देखा है। अभी शेयर ग्रोथ ट्रेंड में है और अगर आप शेयर के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छी है। रेशोस चेक करेंगे फंडामेंटली तो पीई रेशो बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो पीएनबी बैंक एट प्रेजेंट सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है इन द पीएसयू सेक्टर ऑन मार्केट कैप के बेस पे अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से पीएनबी बैंक इज इन्वेस्टेबल। बट एक बार जिसके ऊपर स्कैम का धब्बा लग जाता है, हम बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो बस आपको यही स्ट्रेटजी पीएनबी बैंक के साथ अप्लाई करनी है। डोंट सी ओनली 2 years ग्रोथ, आप इसका फुल ट्रैक देखें और फिर इस पर डिसीजन लें कि हम इसमें कितना लंबा रुक सकते हैं, कब तक मुझे स्टे करना है, कब एग्जिट करना है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है। एक क्वार्टर के रिजल्ट्स के बेस पर आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसाइड नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि अब पिक्चर थोड़ी सी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।
अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज रहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे ही एक एक शेयर की डिटेल एनालिसिस करूँगा और आप तक लेकर आऊँगा। थैंक यू।